हुआ और यहाँ पर मैचेस देख करके बड़ा नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। दरअसल मामला मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ गोंडा का मामला सामने आ रहा है, जहां पर पिटाई की गई है और आगे क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आएगा उस बात से आपको रूबरू कराएंगे। बिहार के भोजपुर में मॉब लिंचिंग की एक बड़ी घटना सामने आई और मॉब लिंचिंग टोल प्लाजा पर हुई। हत्यारे टोल प्लाजा के ही बाउंसर हैं और मरने वाला टोल का सुपरवाइजर था। कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर यूपी निवासी टोल सुपरवाइजर की महज 50 रुपए चुराने के आरोप में 4 हरियाणवी बाउंसर ने हैवानों की तरह पीटकर जान ले ली और यूपी के 2 बाउंसर्स ने भी उनका साथ दिया। पीटे जाते समय आरोप तो 50 रुपए चोरी का था, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सुपरवाइजर इन दिनों पहलवान विवाद में फंसे ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष लेता था। 50 रुपए की चोरी और ब्रजभूषण शरण सिंह समेत सिमह की तरफदारी की वजह से ये शख्स की हत्या के बाद अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो महज ये 50 रुपए का मामला नहीं, 50 रुपए की चोरी के अलावा जो ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से आरोपों में घिरे हुए थे और उनकी तरफदारी ये शख्स कर रहा था और उसी का खामियाजा इसे भुगतना पड़ा। बिहार के आरा में महज 50 रुपए की चोरी के आरोप में एक टोलकर्मी की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। टोल प्लाजा के ही हरियाणवी बाउंसरों पर कर्मचारी को पीट कर मार डालने का आरोप है। कर्मचारी की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बता दे कौन कौन पूरा ग्रुप है ना, पूरा सच बता दे, सच बता दे। अभी फर्क है नहीं, ये तो कह रहा था कि मैं चोरी की पहली बार किया। और बता दे यार, निकले तू तो बोल रहा था कि एक ही दिन आज गलती हुई है, यही बोल रहा था, यही बोल रहा था ना, बोला था कि नहीं बोला था? सब सच बता दे। नहीं भाई, बहुत मार पड़ी है। इन्हें टोल पे ले चलो भाई साहब। साथ ही इस मामले को कैसरगंज में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और हरियाणा के पहलवानों के विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दर्जनों की संख्या में लोग झाड़ू में लगे प्लास्टिक के डंडे से टोलकर्मी की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान पीड़ित टोलकर्मी अपनी जान बख्शने की रहम की भीख मांग रहा है। फिर भी टोल प्लाजा के बाउंसर लगातार पिटाई किए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में पिटते हुए शख्स की जेब से कुछ पैसे भी निकल रहे हैं। साथ ही उसकी पिटाई करने वाले लोग चोरी करने वाले दूसरे टोलकर्मियों का नाम बताने का बार-बार दबाव बनाते दिख रहे हैं। दरअसल टोलकर्मी के साथ पिटाई का वायरल वीडियो पिछले शुक्रवार NH 922 4 लेन स्थित कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। ये वीडियो कोइलवर थाना इलाके में आने वाले आरा पटना 4 लेन पर कुल्हड़िया स्थित टोल प्लाजा पर काम करने वाले उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक कर्मी बलवंत सिंह की पिटाई का है। मामला चर्चित सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से भी जुड़ा है। बता दें कि गोंडा जिले के तहत आने वाले कटरा बाजार थाने के मनकापुर निवासी सूर्यनारायण सिंह का बेटा बलवंत सिंह NHAI के नवनिर्मित कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर सुपरवाइजर था। बीते दिनों बलवंत पर 50 रुपए चुराने का आरोप लगाया और टोल प्लाजा पर कार्यरत बाउंसरों ने उन्हें नजदीक के होटल की छत पर ले जाकर बुरी तरह से पीटा। इसके बाद जख्मी बलवंत को गोंडा जाने वाले ट्रेन में बिठा दिया गया। गोंडा जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। कौन कौन पूरा ग्रुप है ना, पूरा सच बता दे, सच बता दे। अभी फर्क है नहीं, ये तो कह रहा था कि मैं चोरी की पहली बार किया। और बता दे यार, निकले तू तो बोल रहा था कि एक ही दिन आज गलती हुई है, यही बोल रहा था, यही बोल रहा था ना, बोला था कि नहीं बोला था? सब सच बता दे। नहीं भाई, बहुत मार पड़ी है। इन्हें टोल पे ले चलो भाई साहब। वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया। हम यहाँ पे एकत्रित हैं
हमारे चाचा हैं बलवंत सिंह, जिनकी आरा में टोल प्लाजा पे उनकी ड्यूटी थी। वो ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ पे कुछ हरियाणा के लोगों ने उनको जुट के कुछ विवादित चीज़ों पे उनको मारा है वहाँ पे, और जान से पूरा इस तरह मार दिया है कि वो गांव तक पहुँचते पहुँचते उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, हम अपनी बॉडी लेके हम घर पे आ गए थे। यहाँ से कटरा थाना में हमने इन्फॉर्म किया था कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। यहाँ से सीओ मैडम हैं और जो थाना इंचार्ज है सभी लोग गए थे वहाँ पे। वहाँ पे हमने उनसे बोला था कि FIR दर्ज कर लिया जाए। उन्होंने FIR दर्ज करने से मना कर दिया, बोला हमें तहरीर दे दो। हाँ, जब पोस्टमार्टम हो जाता है उसके बाद से थाना के जो थाना इंचार्ज हैं और सीओ मैडम ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम यहाँ का कुछ भी नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सिर्फ तहरीर दे सकते हो और आपको जाके बिहार में इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, FIR दर्ज करानी पड़ेगी। दूसरी तरफ वायरल वीडियो में पिटता हुआ बलवंत किसी गोलू भैया का नाम लेकर गुहार लगाते नजर आ रहा है। पिटाई करते बाउंसर किसी का नाम पूछने की कोशिश करते हैं, जबकि टोल प्लाजा पर काम करने वाला युवक किसी का नाम नहीं लेता। सही से क्यों नहीं बता रहा? सही पूछ रहा है, क्यों नहीं बता रहा भाई? तब सही से पूछ रहे हैं, सही से पूछ रहे हैं। अब ये बता दे कौन कौन पूरा ग्रुप है ना, पूरा सच बता दे, सच बता दे। अभी फर्क है नहीं, ये तो कह रहा था कि वो पिटाई होने के बाद उठकर खड़ा भी होता है तो फिर उसके हाथ पैर पकड़कर जानवरों की तरह उसकी पिटाई शुरू कर दी जाती है। वहीं बलवंत की मौत की सूचना मिलते ही कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर हड़कंप मच गया। टोल प्लाजा चलाने वाली कंपनी ने हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी कर्मियों को कहीं भेज दिया है। बाउंसरों समेत होटल के कमरे में रह रहे मैनेजर, अन्य हरियाणवी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कर्मी फरार हो गए हैं। मामले में गोंडा के अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि युवक ट्रेन से आया था। हालात खराब होने पर मनकापुर जंक्शन पर उतारा गया, जहां से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक बलवंत सिंह थाना कटरा बाजार गांव मनिकापुर का रहने वाला था। मृतक के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर में 6 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और जनपद गोंडा थाना कटरा बाजार का एक प्रकरण संज्ञान में आया कि एक बलवंत सिंह 35 वर्षीय युवक है, जो बिहार प्रदेश में जनपद आरा के कुल्हड़िया में एक टोल प्लाजा है, वहाँ पर काम करता था। वो उसको किसी बात को लेकर के टोल के अन्य साथियों के द्वारा मारपीट की गई है, उसी का वीडियो है ये। इसके संबंध में वहाँ की स्थानीय पुलिस से वार्ता की गई है और ये उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि ये टोल कर्मियों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा इसको मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद उसको ट्रेन में बैठा दिया गया था। तो वो आज सुबह गोंडा में जब ट्रेन से आया तो उसको फिर उसकी हालत ठीक नहीं थी, मृतावस्था में था। फिर उसके परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, उसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस की शुरुआती पूछताछ में 6 लड़कों का नाम सामने आया है, जिसमें हरियाणा के रोहतक के रहने वाले अभिमन्यु शर्मा, सुनील जाखड़, सुमित, विक्रम कौशिक समेत यूपी के रहने वाले ज्ञानेंद्र सिंह और सागर गोलू की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। मामले में भले ही पुलिस अपनी तफ्तीश कर कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन परिवार अपने बेटे की मौत के लिए इंसाफ मांग रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो बिहार के भोजपुर गांव के जो बलवंत सिंह हैं, जो टोल कर्मी के पद पर कार्यरत टोल प्लाजा में कार्यरत थे और वहां पर बाउंसर्स द्वारा पिटाई की गई। आरोप 50 रुपए की चोरी का। लेकिन क्या 50 रुपए की चोरी करने के भी आरोप अगर लगे और ये सिद्ध भी हो जाता तो क्या तालिबानी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि ये बलवंत सिंह एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का शिकार, और ऐसी घटना बिहार के भोजपुर गांव से सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा के 3 बाउंसर्स होते हैं जो टोल प्लाजा में मुस्तैद होते हैं और सिर्फ महज 50 रुपए की चोरी के आरोप में इसकी पिटाई कर देते हैं। यूपी के 2 बाउंसर्स होते हैं जो बाकायदा इन 5 बाउंसर्स और इसके बाद आरोप जो सामने आता है कि महज 50 रुपए की चोरी की गई। इसे प्री प्लान ये पूरा घटनाक्रम माना जाए, जिसके तहत ये पूरा प्री प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया, या फिर ये माना जाए कि नहीं वाकई 50 रुपए की चोरी के आरोप में
इसकी पिटाई की गई। और इसके बावजूद क्या कोई इतनी बेरहमी से पिटाई कर सकता है, या फिर वजह कुछ और रही जिसके चलते पिटाई वो भी इस तरीके की कि इसकी मौत हो जाती है। अब परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? और मुद्दे की बात में इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं, लेकिन एक बार बिहार के भोजपुर गांव की ये जो घटना सामने आ रही है, ये कई सवाल खड़े कर रही है और अब ये परिवार इंसाफ की दरकार में है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमिताभ ठाकुर जी हैं, पूर्व IPS हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहसिन खान है, ब्यूरो चीफ हैं गोंडा के। एक बार पूरा ये मामला समझ लेते हैं, मोहसिन खान का रुख कर लेते हैं। मोहसिन, इस मामले में क्या अपडेट है? क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है प्रशासनिक स्तर पर? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से बलवंत की टोल प्लाजा पे 50 रुपए को लेकर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, ऐसे में बलवंत को वहां पे बाउंसर द्वारा उसको इस तरह से मार के ट्रेन पे बैठा दिया जाता है, जिसके रास्ते में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में यहाँ पे परिजनों को काफी यहाँ पे गुस्सा और देखने को मिलता है, जो कि थाना पे घेराव करे रहते हैं। उसके बाद में पुलिस उस मामले को लेकर PM कराती है। PM की रिपोर्ट आने के बाद में ये बिहार पुलिस भेजा जाता है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उसके बाद जब यहाँ से PM रिपोर्ट पहुंचता है तो वहां की पुलिस अपने उसमें आ जाती है। ऐसे में लोग अभी जो वहाँ पे बाउंसर थे वो अभी यहाँ से फरार चल रहे हैं। आई दिन वहाँ पे पुलिस अपनी दबिश पे दबिश दे रही है। जी ठीक है, इस पूरे मामले में एक बार वापस रुक करेंगे। हमारे साथ अमिताभ ठाकुर पूर्व IPS जुड़े हुए हैं। सर, आपका रुक करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को बखूबी आपने समझा। ऐसी जो घटना ये सामने आ रही है, तालिबानी सजा, महज आरोप 50 रुपए चोरी का, या फिर वजह कुछ और मानी जाए? हालांकि ये भी वजह सामने आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का एक तरीके से फेवर करता हुआ ये शख्स नजर आया और इसी बात को लेकर इसकी पिटाई कर दी गई। और ऐसी घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ समय से जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, लोगों के द्वारा पीट पीट के हत्या कर देने की स्थिति कहते हैं, इनमें मेरी समझ में काफी इजाफा हुआ है। और इसका बहुत बड़ा कारण शायद ये है कि जो इनटॉलरेंस है वह बढ़ा है। जिस प्रकार मौजूदा सरकार केंद्र में और राज्य सरकार और उनके अनुयायी लगातार हर बात को कुछ ही मुद्दों पर खींच के ले आते हैं जी, धर्म के आधार पे या पार्टीगत मामलों के आधार पे, वोट बैंक के आधार पे, उससे एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता में भारी वृद्धि हुई है। और असहिष्णुता में जो वृद्धि है वह निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का कारण बन रही है। चाहे जिस मामले में हो सकता है, बिल्कुल संभव है कि जो उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ दिया हो, इस पर जो है दूसरे पक्ष ने ये कर दिया हो, वो बिल्कुल संभव है। वह भी मॉब लिंचिंग का बहुत ही घिनौना उदाहरण होगा। कोई भी पक्ष, किसी भी पक्ष को अगर इस प्रकार से उसकी हत्या होगी, जिसे आप मॉब लिंचिंग शब्द आपने सही प्रयोग किया है, वह देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा, समाज के लिए भी। इससे तनाव लोगों में फैलता है, बुरी तरह। बिल्कुल अमिताभ जी, जैसा कि ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, आपने पूरा जाना और समझा, ऐसे मामले को देखते हुए क्या लगता है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है? जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार नहीं काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब समाज काम करने लगी है। क्योंकि अब जिस प्रकार से आपस में विद्वेष फैला दिया गया है, विद्वेष फैलाने का अनवरत प्रयास हो रहा है। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का एकमात्र उद्देश्य ही यही रह गया है कि इस मामले में लोगों को आपस में तनावग्रस्त कर दिया जाए, लोगों को विद्वेषपूर्ण बना दिया जाए। तो अब जाहिर सी बात है कि लोगों में टॉलरेंस खत्म होते जा रहा है। जो मैंने इनटॉलरेंस की बात कही और सहिष्णुता की बात कही, तो सरकारें तो सारे गुनाह को देख रही है, उनका कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। लोगों के टॉलरेंस को खत्म करने का जो गुनाह सरकार ने किया है, लोगों में विश्वमन करने का जो गुनाह सरकार ने किया है,
चाहे वो हरदोई में पिटाई का मामला हो या कहीं और भी हो मामला। अभी आप यहाँ की बात कर रही, हरदोई थाने में पिटाई का मामला हुआ जी। जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो लोगों को सरकार, जो मौजूदा सरकार है, मैं इसके लिए सीधे मौजूदा सरकार, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, और उनके अनुयायी जिनको कई बार ये लोग शान में खुद को भक्त कहते हैं हम भक्त हैं, फला भक्त है, फला भक्त है, तो यह जो भक्ति भाव इसके लिए नहीं आ रही है कि लोगों के बीच प्रेम सहिष्णुता फैलाई जाए। यह भक्ति भाव इसके लिए आई है कि लोगों को एक दूसरे से काट दिया जाए, विषमन कर दिया जाए, लोगों को इनटॉलरेंट बना दिया जाए और लोगों के टॉलरेंस को कम किया जाए। सरकार गुनाहों को लेके पूरी तरह से टॉलरेंट है, कोई जीरो टॉलरेंस का उनका हिसाब बिल्कुल। हालांकि ये बात अलग है कि लगातार ये चिल्ला कर कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। आप बेहतर अनुभव रखते हैं क्योंकि पूर्व IPS रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक जो कार्यशैली है ऐसे मामलों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या भूमिका निभाई जाती है उससे वाकिफ रहे होंगे। अभी ये मामला सामने आया है, देखा गया कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि 3 बाउंसर जो हैं वो हरियाणा के हैं, 2 बाउंसर हैं वो यूपी के हैं, और इस लिहाज से मुझे लगता है ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई को लेकर। लेकिन ऐसे मामलों में जब मॉब लिंचिंग के मामले सामने आते हैं तो ऐसे मामलों में कई अज्ञात लोगों के नाम शामिल कर लिए जाते हैं, जबकि ये स्पष्ट है कि ये 5 लोग हैं, इन्होंने पिटाई की है, उनके बारे में छानबीन नहीं की जाती है। देखिए, जो आपने कहा, चूंकि विशेष करके उत्तर प्रदेश की एक यह भी नीति हो गई है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा। व्यक्तिगत स्तर पर आपको कहना चाहूंगा सोनी जी कि मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आपको कानून की और यूपी पुलिस की जो हरकतें हैं उनकी बेहद संजीदा और गहन जानकारी है। और आपने बिल्कुल वाजिब बात कही सोनी जी की एक नया ट्रेंड हो गया है कि अज्ञात डाल दिया, जो आंखों से दिख रहा है, संख्या आपने गिन के इतना अच्छा बता दिया, यह अज्ञात संख्या तो वह धन वसूली का, क्योंकि अब घटनाओं के साथ पुलिस का एक हमेशा एक नया ढंग हो गया है। क्योंकि जब से पुलिसिया राज की स्थापना की है योगी आदित्यनाथ जी ने और उनकी सरकार ने पुलिसिया राज, जहां पुलिस को उत्पीड़न करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया है, तो जो एवं अन्य हैं उनमें सबों के यहाँ नोटिस जाएगी, उनसे धन वसूली होगी। यह एक अलग खतरनाक पहलू आ गया है पुलिस का। और आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, जो करेले पे नीम चढ़ा की स्थिति है। एक तो घटनाएं नहीं रुक रही है, दूसरे अनावश्यक हाफ और फुल एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी कानूनी कार्रवाइयां विपक्षियों के खिलाफ की जा रही है, ऊपर से एवं अन्य अज्ञात लगा के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है और लोगों के बीच विषमन अलग से किया जा रहा है। यह सब समस्याएं हैं, आप इनसे भली भांति भिग गए और निश्चित रूप से आपने इस मुद्दे को सामने रख के लोगों के लिए, समाज के लिए बेहतर कार्य किया। बिल्कुल। और ऐसे जब मामले सामने आते हैं, प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, जैसा कि कहा जाता है कानून व्यवस्था जो बहुत लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन ऐसे मामलों में जो भूमिका है वो बेहद संदिग्ध नजर आती है। अब इस मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी महज जांच पड़ताल, कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जैसा कि बताया जांच पड़ताल की जा रही है, उसके आधार पर क्या वाकई इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। अगर देखा जाए टोल प्लाजा में जो ये बाउंसर्स और जो ये टोल कर्मी जिसकी हत्या कर दी गई पीट कर, इसमें हालांकि अब कहा जा रहा है कि ये फरार हो गए हैं। वहां पर जो कंपनी चला रही है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर। बिहार से जो घटना सामने आ रही है, भोजपुर गांव की ये घटना, जहां पर टोल कर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है और महज 50 रुपए के चोरी के आरोप में जो हरियाणा के बाउंसर होते हैं और 2 यूपी के बाउंसर होते हैं जो मिलकर पिटाई करते हैं, और इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जब इस बात की शिकायत दर्ज कराई जाती है, क्योंकि पिटाई के बाद इस शख्स की मौत हो जाती है। अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई है वो संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल का हवाला और साथ ही
अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ मोहसिन खान, ब्यूरो चीफ गोंडा से लगातार जुड़े हुए हैं इस मामले को लेकर। मोहसिन, आपका रुख करेंगे। अब लगातार जो परिजन हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई आश्वासन मिला और कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी सोनी जी, हम बताना चाहेंगे, अभी हमने हाल ही में थोड़ी देर पहले हमने एडिशनल साहब में बात करना चाहा, तो इस मामले को लेकर जब बिहार की पुलिस हरकत में आई है तो उन आरोपियों के ऊपर 302 का मुकदमा लिख दिया गया है, लेकिन अभी आरोपी फरार चल रहे हैं। जी 302 का मुकदमा सभी आरोपियों के खिलाफ लिखा गया है और बाकी फरार चल रहे हैं। क्या कुछ कवायद की जा रही है गिरफ्तारी के लिए? जी 302 का मुकदमा लिखा गया। उसके बाद में हर जितने भी बाउंसर वहाँ पे मौजूद थे, जितने भी लोग आरोपी थे, उनके घर पे बिहार पुलिस तबीयत दे रही है। ऐसे में एक आरोपी बचेंगे नहीं, उनका कहना है, और उनको जेल भेजा जाएगा। जी साथ ही इस मामले में जो जानकारी मिल पा रही है कि परिवार के जो लोग हैं इस शख्स के, हरियाणा पुलिस लेकर गई हुई है, क्या पूछताछ के लिहाज से क्या कुछ अपडेट इस बारे में? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यूपी पुलिस लेकर गई है यहाँ पे परिजनों को। ये इसी मामले को लेकर जिस तरह से परिजन खुद नहीं है, संतुष्ट नहीं है, जिस तरह से उनके घर के परिजनों की मौत हो जाती है, इसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं। इसी के मामले को लेकर जब यूपी पुलिस बिहार में जब पहुंचती है तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, जब देखने को मालूम हमने किया तो 302 का मुकदमा दायर कर दिया गया है और हर बिहार पुलिस हर मौके पर जहाँ पे आरोपी हैं वहाँ पे घर पे जाकर दबिश दे रही है। ऐसे में वो फरार चल रहे हैं, जैसे उनकी पकड़ होती है उनको जेल भेजा जाएगा। जी इस पूरे मामले को लेकर जो परिजन हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? हालांकि इंसाफ की मांग वो बार बार कर रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जी पहले से उनको थोड़ा सा संतुष्टि हुई है जब 302 का मुकदमा लिखा गया है, और अभी भी थोड़ी सी वो नाराजगी जताई जा रही है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही दौड़ भाग लगाते रहेंगे, चाहे वो थाना हो, चाहे वो एसपी ऑफिस हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो। जी मोहसिन, इस पूरे मामले में जो निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से 50 रुपए की चोरी के आरोप में पिटाई कर दी गई बलवंत सिंह की, और पिटाई के बाद उस शख्स की मौत हो जाती है, अब परिवार जो है वो इंसाफ मांग रहा है। प्रशासनिक स्तर पर कितनी संतुष्टि है इस परिवार को, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि न्याय मिल पाता है या फिर नहीं, क्योंकि जांच का हवाला दिया गया है। जैसा कि आपने बताया 302 का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है 302 के तहत। क्या वजह यही थी या फिर प्लानिंग तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? क्या वजह निकलकर सामने आ पाई अब तक? ये अभी जिस तरह से 50 रुपए को लेकर, जिस तरह से 50 रुपए की चोरी को लेकर वहाँ पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, उसके बाद में वहाँ के बाउंसर और कुछ यूपी के बाउंसर उसे मिलकर इस तरह से मारते हैं जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल होती है। जब उसकी वीडियो वायरल होने लगती है तो उसी को मारने के बाद में उसको ट्रेन पे बैठा दिया जाता है। ट्रेन में जब तक यहाँ तक गोंडा पहुंचता है उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये परिजनों की बात, परिजनों अभी इसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिहार के भोजपुर गांव की ये घटना, जहां पर बलवंत सिंह को तालिबानी सजा दी जाती है और सजा इतनी बेरहमी के साथ कि उस शख्स की मौत हो जाती है। अब परिवार इंसाफ की दरकार में है और प्रशासनिक स्तर पर लगातार पूछताछ भी की जा रही है। जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हैं। 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और क्या वाकई परिजनों को इंसाफ मिल पाएगा। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।